क्या मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ खाने और पतंग उड़ाने का त्योहार है, या इसके पीछे छिपा है विज्ञान, खगोल शास्त्र और हजारों साल पुरानी गणना का अद्भुत रहस्य? आज हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप इस पर्व को बिल्कुल नई नजर से देखने लगेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पहले 14 जनवरी को मनती थी मकर संक्रांति, अब 15 को क्यों शुरू हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मकर संक्रांति एक ऐसा भारतीय पर्व है जो चंद्रमा नहीं बल्कि सूर्य की चाल पर आधारित है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि इसे संक्रांति कहा जाता है, यानी राशि परिवर्तन। क्यों खास है 15 जनवरी की मकर संक्रांति? 15 जनवरी को सूर्य रात्रि के 9:38 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा और विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि अब 2080 तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इसके बाद सूर्य की गति में गणितीय अंतर के कारण ये पर्व 16 जनवरी को खिसक जाएगा। तारीख क्यों बदलती रहती है? अब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शंस दिए, इसके बाद आप यही सोच रहे होंगे कि पहले हम 14 को मनाते थे, फिर 15 हो गया है, फिर ये जो मैंने खिसकने की बात कही ये 16 हो जाएगा। तो तारीख आखिर क्यों बदलती रहती है? ये कोई धार्मिक भ्रम नहीं है, बल्कि शुद्ध खगोलीय और वैज्ञानिक कारण है। ज्योतिषविदों के अनुसार सूर्य हर वर्ष अपनी राशि बदलने में लगभग 20 मिनट की देरी करता है। 3 साल में ये देरी 1 घंटे की हो जाती है और 72 वर्षों में पूरे 24 घंटे की देरी, यानी 1 दिन का अंतर आ जाता है। इसी वजह से 1792 से 1864 तक मकर संक्रांति 12 जनवरी को मनाई जाती थी। 1864 से 1936 तक 13 जनवरी, 1936 से 2008 तक 14 जनवरी और अब 15 जनवरी को मनाई जा रही है। उत्तरायण, देवताओं का दिन। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। इस समय सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, जिससे पृथ्वी पर दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय स्वास्थ्य के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस बार का विशेष योग इस वर्ष मकर संक्रांति वृद्धि योग शुक्ल पक्ष द्वादशी ज्येष्ठ नक्षत्र और गुरुवार को पड़ रही है, जो इसे और भी शुभ बनाता है। इस दिन साधारण नदी में स्नान करने से भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या ना करें, ये सबके मन का सवाल होता है। तो चलिए आपको ये बताते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। स्नान, दान और सूर्य को अर्घ देना है। तिल गुड़ और खिचड़ी का दान करना है और खाना सेवन भी करना है। जरूरतमंदों की सेवा। इस दिन दही का सेवन अवश्य करना होता है। काले तिल का लड्डू जरूर खाएं, ये सबसे ऊर्जावान होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। क्या ना करें? नशा और तामसिक भोजन, किसी का अपमान या फिर कटु वचन नहीं बोलें। पेड़ों की कटाई और तुलसी के पत्ते तोड़ने से भी बचें। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। इस बार जब आप तिल गुड़ खाएं या सूर्य को नमस्कार करें, तो याद रखें आप हजारों साल पुरानी वैज्ञानिक परंपरा का हिस्सा हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.